ओ बिल्ली बिल्ली अख तेरी सोहणिए जांदिया यारां दे दुख तोड़दी नी पट पट के। भाई साहब करण औजले ने बोला ना टाइम कि क्या भाई चीज है यार टाइम चेंज हो गया, यार, सच में सचमुच चेंज हो टाइम गया चेंज हो यार। गया यार, यार सचमुच मजा टाइम आ चेंज गया हो गया भाई यार, भाई सच यार, में। स्वाद आ गया यार, टाइम चेंज हो गया। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैंने बबल राय का गाना सुना। सो भाइयों ज़्यादा गाना चला नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आ सकती है कॉपीराइट स्ट्राइक। बट मुझे पता है कॉपीराइट स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि 10 सेकंड से ज़्यादा गाना यूज़ नहीं कर सकते और यहाँ हमने यूज़ कर लिया 15 सेकंड के लिए। तो इस वीडियो से हमें कोई इनकम नहीं आने वाली है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ भाई। सबसे पहले भाई देखो मैं आज बता दूँ आपको, क्योंकि मेरे पास न्यूजीलैंड के 4 वीजे पड़े हैं। ये पड़े 1 2 3 4, मुझे नहीं पता कि वहाँ तक कैमरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। पर आज का टॉपिक मैंने पहले ही बोला था कि मैं मिक्स वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, बट बता देता हूँ 4 वीजे न्यूजीलैंड के आए हैं और ये कल और आज में आए हैं 4 वीजे। 1 वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का आया है, 3 ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आए हैं, 2 न्यूजीलैंड के रिफ्यूज़ल आए हैं। कनाडा की मेरे पास 3 पीपीआर रिक्वेस्ट आई हैं, लेकिन साथ के साथ 2 लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। और भाई जापान के मैंने 3 वीजे डाले थे जिसमें से 2 लोगों का वीज़ा आ गया, 1 बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। जापान का किसी भाई ने मेरे से वीज़ा अप्लाई करवाना है, भाई लोग आ जाओ, जापान वीज़े दे रहा है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि जो बंदे का जॉब या बिजनेस 30,000 से नीचे है, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ना तो आप ऑस्ट्रेलिया ट्राई करो। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ भाई, जापान के लिए कोई भी भाई अप्लाई कर सकता है क्योंकि जापान ने अभी अभी 18,000 सैलरी पर वीज़ा ग्रांट कर दिया और एक बंदा जिसकी 65,000 सैलरी, उसका वीज़ा उड़ा दिया भाई उन्होंने। भाई इनका कोई भरोसा नहीं है। खैर मैं आपको सही से ही बता दूं भाई, पहले तो ये देखो भाई अपने स्टिकर लग के आए हैं। सो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने 5 लोगों के पासपोर्ट पे स्टिकर लग के आए हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। सो गाइज ये वीडियो मैं बीच में रोक रहा हूं, आपको मैं बता दूं बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है, किसी को अपनी फाइल लगवानी है, फाइल डिस्कस करनी है। देखो भाई ये QR कोड है और ये QR कोड है, ये गूगल पे का है, ये फ़ोनपे का है, ठीक है। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है और आपको 200 रुपये इस QR कोड पे डालकर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है हमारी टीम का, जो लड़का अभी इस वक्त यूके में है, ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और मेरे से बात करने की टाइमिंग देगा, ठीक है भाइयों। स्टिकर किसी के भी पासपोर्ट पे लगता है तो भाई 20 से 25 दिन लग रहे हैं और कई कई बंदों के तो भाई 1 महीने से ऊपर जाकर पासपोर्ट बाहर आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें से देखो इस पर जो स्टिकर लगा हुआ है वो 29 तारीख का लगा हुआ है और अभी अगस्त आ गई है और अपने पास देखो भाई अभी आया है ये, ठीक है। और ऐसे ही भाई कुछ बंदों के स्टिकर यहाँ पर, ये सारे के सारे जो स्टिकर हैं ये सारे देखो भाई, कोई भी स्टिकर अगस्त में नहीं लगा है, ये सारे जुलाई के स्टिकर लगे हुए हैं। यानी कि आज 21 अगस्त हो गई है और स्टिकर देखो भाई सबके जुलाई में लगे हुए हैं, किसी का 29 जुलाई को और किसी का 7, एक का तो 11 जुलाई को लगा हुआ है भाई। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप लोग देख सकते हो भाई, देखो कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो पिछले महीने के हैं, क्योंकि भाई स्टिकर लगने में टाइम लगता है इसलिए। अब ऐसे तो नहीं है कि आज हमने पासपोर्ट भेजा एम्बेसी में और वो 2 दिन बाद आ गया, ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, तो आज हम लोग बात करेंगे कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम पर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये जो पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं इनके बारे में तो जिक्र करेंगे ही। आप लोग देख सकते हो ये 2 पीपीआर रिक्वेस्ट हैं, ये पड़ी और एक पीपीआर रिक्वेस्ट ये पड़ी और एक ये देख लो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया हुआ है और एक हमारे पास ये शेनेगन का वीज़ा आया है और एक ये जापान का।
आप लोग देख लो भाई, ये जापान का वीज़ा है और इसके साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया वाला। आज हम इसके वीज़े का जिक्र नहीं करेंगे। हम आज जो हमारा मेन टॉपिक है, ये जो 3 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं, हम इसकी बात करेंगे आज के वीज़ा में, ठीक है। और ये जो भाई 5 स्टिकर लग के आए हैं, पहले हम एक शॉट ले लेते हैं भाई अच्छा सा। तो भाई हम ये कनाडा वाले, सबसे पहले हम लोग ये कनाडा वाले जो स्टिकर लग के आए हैं इनको अंदर रख लेते हैं। अच्छा, एक बंदे का मैं पहले यहाँ रिप्लाई देना चाहता हूँ। देखो भाई, एक भाई ने ये बोला था कि भाई आप है ना जितने भी वीज़े आते हैं उनको स्क्रीन पर चेक कराया करो। देखो भाई, स्क्रीन पर मैं आपको बता दूं, वीज़ा यूट्यूब वीडियो हटा देता है, फिर भी मैं आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा शॉर्ट दिखा देता हूं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो तीनों पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं, ये कितने टाइम में ये वीज़े आए हैं कनाडा के, ये भी मैं अभी आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हम लोग सारी चीज़ें बताएँगे, इनकी प्रोफाइल कैसी थी। और मैं आपको एक मेन चीज़ जो बता देता हूँ यहाँ पर कि भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कहते भाई हमारा जो ट्रैवल प्लान है वो निकल चुका है। सबसे मेन इस वक्त प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिन्होंने भी कनाडा के वीज़े डाल रखे हैं, मेरे पास डाल रखे हैं या किसी और एजेंट के पास डाल रखे हैं, उनका सबसे बड़ा मेन कंसर्न क्या है कि भाई मेरे को 30 दिन हो गए हैं, मेरे को 40 दिन हो गए हैं, भाई मेरी ट्रैवल डेट निकल चुकी है। तो भाई मैं उन सबको एक चीज़ बता दूं, इस वक्त जो कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम है, आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये 58 डेज़ का आ गया है। और अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि ये प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पर रुकेगा या और बढ़ेगा। मुझे इतना पता है कि जैसे भाई अक्टूबर से लेकर और ये पिछले मंथ तक, अक्टूबर का एक मुझे पता है, अक्टूबर में कनाडा ने वीज़े देना स्टार्ट किए थे, अब लगभग अगले महीने में साल हो जाएगा। तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, भाई 10-10 दिन में कनाडा ने वीज़े दिए थे। अब एकदम से भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है, कनाडा की वेबसाइट भाई काफ़ी टाइम तक अंडर मेंटेनेंस रहती है। हम जब भी फाइल लगाते हैं, दिन में 2 से 3 बार कनाडा की वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस जा रही है, क्योंकि भाई ट्रैफिक ज़्यादा आ गया है और लोग ज़्यादा आने की वजह से आपको पता है कि उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा दिया है। और भाई हो सकता है कि इन्होंने जो एआई से फाइलें जाँच हो रही थी, जिससे बहुत लोगों के वीज़े आ रहे थे, तो एक ये भी हो सकता है। अभी ये मेरा फैक्ट नहीं है, पता नहीं ये बात सच है या नहीं, क्योंकि इतना मुझे पता है कि पहले फाइलें एआई से जांच हो रही थी, क्योंकि इतने जल्दी रिजल्ट कभी नहीं आते हैं। कनाडा के 7-7 दिन में हमने रिजल्ट लिए हैं पीछे टाइम में। ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल, मई, जून, सॉरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो उन दिनों भाई मेरे एक बंदे का वीज़ा 7 दिन में भी आया था। ये मैं बायोमेट्रिक के बाद की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारे पास भाई 3 वीज़े हैं। एक है दिलबाग सिंह का, और एक है प्रिंस का, और एक है गगनदीप कौर का, ठीक है। ये 3 मेरे पास कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्टें पड़ी हैं। तो सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को पीपीआर रिक्वेस्टें दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को पीपीआर रिक्वेस्टें दिखा देता हूँ। ये जो भाई 3 वीज़े आए हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कितने टाइम बाद आए हैं और ये जो वीज़े आए हैं इनकी प्रोफाइल कैसे थी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, इस वक्त भाई 58 डेज़ लग रहे हैं, लेकिन इसमें भी भाई आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कनाडा फाइलें कैसे जांच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी का रिजल्ट 58 डेज़ में आ रहा है। मैं आपको 2-3 सिंपल उदाहरण दूंगा, आप लोग समझ लेना, ठीक है। देखो भाई, कनाडा ना 2 से 3 प्रकार के कैंडिडेटों को, 2 से 3 प्रकार के एप्लीकेंट की सूची बनाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं भाई, कनाडा ना, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर कोई बंदा फ्रेशर है, उसने कभी कनाडा का वीज़ा नहीं डाला, और कंट्रियों का वीज़ा डाला है, जब तक उसने कनाडा में वीज़ा नहीं डाला तो वो कनाडा के लिए फ्रेशर है, ठीक है। अब ऐसा कोई बंदा है तो उसका रिजल्ट भाई थोड़ा सा जल्दी आएगा दूसरे बंदे के बजाय। और एक बंदा है जिस बंदे का एक रिफ्यूजल है और वो रिफ्यूजल को आए हुए साल या 1.5 साल या 2 साल हो गए हैं, उस बंदे का भी रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी आएगा। जो बंदे 10 दिन पहले फाइल जांच हुई है, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, या जिन बंदों के 6 मंथ से पहले, मान लो 6 मंथ के अंदर अंदर जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हैं और उन बंदों ने अभी वीज़े डाले हैं,
उनकी फाइल पर टाइम लग रहा है। क्योंकि भाई कनाडा का जो ये सॉफ्ट सिस्टम है जो फाइलें जांच करता है, जैसे ही ये पासपोर्ट नंबर को रीडायरेक्ट करता है तो भाई इसको पता लग जाता है कि ये बंदे का वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो चुका है और इस रीजन से रिफ्यूज़ हुआ है। और भाई इनको ये भी पता है कि इंडिया वाले बहुत ढीठ हैं, अगर एक किसी बार बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं तो उसको लगता है कि एम्बेसी से गलती हो गई है या सिस्टम से गलती हो गई है। तो भाई हालांकि मैंने ही खुद बोला हुआ है कि भाई वीज़ा डालो, क्योंकि भाई पहले एआई से फाइलें जांच हो रही थी, तो अब थोड़ा मोटा मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई फाइलें मैनुअली जांच हो रही हैं। तो भाई ये ज़रूर है रिजल्ट सबका आएगा, लेकिन ये बात फैक्ट है। जैसे मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये मेरे हाथ में प्रिंस का वीज़ा है, ये पंजाब में जालंधर से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका जो रिजल्ट है वो भाई तकरीबन अगर हम लोग इसमें सैटरडे संडे नहीं काउंट करें तो भाई अगर मैं सैटरडे संडे ना काउंट करूं तो बनते हैं इसके 53 डेज, मतलब 53 दिन बनते हैं। अगर मैं सैटरडे संडे काउंट करूं तो इसके 68 दिन बन रहे हैं। 68 दिन बाद ये वीज़ा आया है, 68 दिन बाद। और अगर इसमें मैं सैटरडे संडे काउंट ना करूं तो 53 डेज बाद ये वीज़ा आया है। फाइल हम लोग बाद में जांच करेंगे, मैं पहले आपको टाइम पीरियड बता रहा हूं। सो हम बात करते हैं गगनदीप कौर की। तो मैं आपको यहाँ पर ना बायोमेट्रिक की डेट बताऊंगा, उसके बाद भाई बायोमेट्रिक से ही दिन काउंट करने चाहिए। तो मैं गगनदीप कौर का आपको बता देता हूँ। सो गगनदीप कौर की ना 13 जून को बायोमेट्रिक हुई थी, ठीक है। तो आप मोटा मोटा हिसाब लगा लो भाई, इनके मेरे हिसाब से 60 और 10 दिन 8 दिन ऊपर लगा लो, क्योंकि 16 को इनका वीज़ा आ गया था और 13 को, तो मोटा मोटा 63 दिन के बाद इनका वीज़ा आया है। क्योंकि 13 जून को इनकी बायोमेट्रिक हुई थी ना, तो आप ये हिसाब लगा लो कि 16 अगस्त को वीज़ा आया है, ठीक है। आज जो भी डेट है डजंट मैटर, क्योंकि वीज़ा वीडियो मैं आज बना रहा हूँ और डलेगी मुझे लगता है कि ये 21 को डलेगी या 20 को डलेगी, मुझे नहीं पता, 21 को डलेगी। आज मैं इतना बता देता हूँ, आज 19 अगस्त है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि 13 जून को इनकी बायोमेट्रिक हुई थी, तो आप ये लगा लो इनका 16 अगस्त को वीज़ा आया है। 13 जुलाई और 13 अगस्त 2 मंथ हो गए, 3 दिन ऊपर लगा लो, 63 दिन। अगर सैटरडे संडे काउंट ना करें तो इनके 2 दिन बनेंगे वो 54 से 55 दिन बनेंगे, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं दिलबाग सिंह की। तो भाई दिलबाग सिंह है, दिलबाग सिंह की 17 जून को बायोमेट्रिक हुई थी, आप हिसाब लगा लो। इनका भी वीज़ा 16 अगस्त को आया है, तो भाई आप हिसाब लगा लो। हम दिलबाग सिंह का जो वीज़ा लगा था, दिलबाग सिंह की जो फाइल लगी थी, इनकी बायोमेट्रिक हुई थी 17 जून को। दिलबाग सिंह की 17 जून को बायोमेट्रिक हुई थी और 16 अगस्त को वीज़ा आया है, तो इनका 59 डेज में वीज़ा आ गया। और आप एक चीज़ और देख लो, अगर इसमें आप सैटरडे संडे हटा दो, 8 सैटरडे संडे हटा दो आप, 4 संडे 4 सैटरडे, तो इनके जो दिन बनेंगे वो पूरे 51 डेज बनेंगे। तो देख लो भाई, ये तीनों जो वीज़े आए हैं वो 50 से 60 दिन के बीच में आए हैं। एक वीज़ा जो है वो 68 दिन में आया है, और ये मैं सैटरडे संडे काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके साथ साथ भाई 2 रिफ्यूजल भी हैं। वो जो 2 रिफ्यूजल आए हैं वो 60 दिन से प्लस में आए हैं। मैं आपको मोटा मोटा इतना बता देता हूँ, हर वीज़े में चाहे रिफ्यूजल आ रहा है तो भी 50 से 60 दिन के ऊपर लग रहे हैं, और जिसका वीज़ा आ रहा है उसके भी 50 से प्लस दिन लग रहे हैं। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जो भाई ये कहते हैं कि भाई जो मेरी ट्रैवल प्लान है वो निकल चुका है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भला ही आप वेब फॉर्म अपलोड कर दो, क्योंकि वेब फॉर्म भी भाई थर्ड पार्टी फॉर्म है। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कनाडा में IRCC को डायरेक्ट कुछ भी मेल नहीं कर सकते, हम पहले वेब फॉर्म जनरेट करेंगे जो कि VFS का है। तो भाई वो 15 दिन में रिस्पॉन्स करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वेब फॉर्म से कोई फ़ायदा होता है या नहीं, क्योंकि भाई मैं अब तक 2 फाइलें विड्रॉ कर चुका हूं वेब फॉर्म के जरिए। अभी तक उन बंदों का ना तो पैसा आया, हाँ मैसेज आ जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट डल हो गई है, अभी भी वो अकाउंट वैसे के वैसे दिखा रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से कनाडा वीज़ा आपको 10 साल का देता है। अगर किसी की ट्रैवल प्लान निकल चुका है, कुछ मत कीजिए भाई। वैसे आपको एक बात बता दूं, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करो तो कम से कम 70 दिन का गैप रख के चलो। अब जब पहले 28 दिन लग रहे थे उस वक्त 40 दिन का गैप रखना चाहिए था आपको। लेकिन आज की डेट में अगर कोई कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहा है,
मैं ऐसा नहीं कहता कि वीज़ा मत अप्लाई करो, वीज़ा अप्लाई करो, बिंदास करो, वीज़ा अभी भी आ रहा है, थोड़ा टाइम लग के आ रहा है, ये प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इस वक्त वीज़ा मिल रहा है तो डेफिनेटली अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, कनाडा की फाइल लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वीज़ा 1 साल पहले रिफ्यूज है या 2 साल पहले रिफ्यूज है तो आप डेफिनेटली वीज़ा डालो, और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो डेफिनेटली वीज़ा डालो, अभी वीज़े निकल रहे हैं। ठीक है भाई, तो भाई ये तो इन तीनों में टाइम लगा। अब ना तो आज जो शेनेगन का वीज़ा आया है उसकी हम लोग बात करेंगे, और ना जो जापान का वीज़ा आया है हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक है वो ये कनाडा की बारे में है। प्रोसेसिंग टाइम हो गया, मैं आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, मैं जल्दी जल्दी इन तीनों की फाइल बता देता हूँ। सबसे पहले मैं गगनदीप कौर की फाइल बता देता हूँ आपको। देखो जी, गगनदीप कौर है, इनका जो बिजनेस है ये मान लो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, और आप ये कह सकते हो कि इनके सैलून में सिर्फ हेयर का काम होता है। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये सैलून है, नॉट, इनमें ब्यूटी पार्लर नहीं काउंट कर सकता, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। तो इनका खुद का सैलून है। और भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कोई छोटा मोटा सैलून नहीं है, हमने इनके सैलून की पिक्चर भी अटैच करी थी, और सच्ची में इन्होंने 6 तो लड़कियां रख रखी हैं, और इन्होंने जो ITR फिल करी है वो 9 लाख रुपए की करी है भाई, 24-25 की, और तकरीबन 61,000 रुपये इन्होंने टैक्स फाइल किया है, और पिछले साल इन्होंने 14,000 रुपये टैक्स दिया था। ठीक है, और इनकी 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, और तीनों बार ये अपने हस्बैंड के साथ गई हैं, लेकिन अभी इन्होंने जो वीज़ा है वो सिंगल डाला और इनका वीज़ा निकल गया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनकी फैमिली में इनके सास ससुर, इनके हस्बैंड, कोई अभी इनका बेबी नहीं है, और इनके हस्बैंड जो वो खुद एक बिजनेसमैन है, उनकी भी प्रोफाइल हमने अटैच करी थी, और 3 कंट्री ये ट्रैवल हैं। और इन्होंने सिर्फ यही बताया, एक चीज़ मैं और बता दूं, इनके फ्रेंड और उनके हस्बैंड का वीज़ा आया हुआ है, उसकी कॉपी भी हमने साथ में लगाई थी कि भाई मैं अपनी फ्रेंड और उनके हस्बैंड के साथ घूमने जा रही हूँ, हमारा फैमिली रिलेशन है उनके साथ। तो भाई ऐसी इनकी प्रोफाइल थी। गगनदीप कौर के खाते में 6.5 से 7 लाख के करीब बैलेंस था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर एग्जैक्ट बताना हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। 6,83,111 रुपये इनके खाते में बैलेंस था। और भाई एक ऑस्ट्रेलिया से ये अपने हस्बैंड के साथ रिफ्यूज़ थी, और भाई कोई भी इनकी ना तो, और इनका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं है, एक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ है। एक 2014 में इनका स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, वो भी ऑस्ट्रेलिया से था भाई। तो भाई ये प्रोफाइल है। अब हम बात कर लेते हैं दिलबाग सिंह की। तो भाई दिलबाग सिंह जो हैं वो सिंगापुर से हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सिंगापुर में दिलबाग सिंह रहते हैं। तो भाई ये जो एक कंपनी में नौकरी करते हैं, और इनकी जो सैलरी है वो तकरीबन ये मंथली जो अर्न करते हैं ये 90,000 के करीब पैसा अर्न कर लेते हैं। और इसके अलावा इनके पास भाई 2020 में भी वीज़ा था कनाडा का, तो उस वक्त इन्होंने ट्रैवल नहीं किया कोविड के चलते। तो भाई ये तो फाइल अब जिक्र करना बनता ही नहीं है ना, क्योंकि इनके पास पहले वीज़ा था। लेकिन इतना बता देता हूँ, सिंगापुर से कनाडा का वीज़ा आया है, और इनकी जो प्रोफाइल थी वो एक सैलरी प्रोफाइल थी, NOC लगाई थी इन्होंने, 6 महीने की सैलरी स्लिप लगाई थी। खाते में इनके भाई 6,000 सिंगापुर डॉलर मान लो फंड थे, और इंडिया के जो खाता था इनका उसमें 7 लाख पड़े थे। उसमें इनके मम्मी के साथ इनका जॉइंट अकाउंट है, दोनों खाते हमने अटैच किए थे। और 2020 का जो वीज़ा था वो भी हमने उसकी कॉपी भी लगाई थी, ये पड़ा वो वीज़ा, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो गाइज ये देख सकते हो, ये जो इनको वीज़ा मिला था ये 2020 से 2021 तक का ही वीज़ा मिला था, आप लोग देख सकते हो। ये सिंगापुर से वीज़ा लगा था, और ये जो इनका वीज़ा लगा था, जो लगने की जो डेट है वो तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन 12/2/2020 यानी कि बिल्कुल कोविड का जो पीक टाइम था ना, पीक तो नहीं कह सकते क्योंकि मार्च में कोविड आया था, तो 12/2/2020 को ये वीज़ा लगा था। और इसकी वैलिडिटी जो दी सिंगापुर वालों ने, कनाडा एम्बेसी ने, वो 12/2/2021 यानी कि इनको
1 साल का वीज़ा दिया था, ये देख लो। और बाकी भाई इन्होंने ये जो इनका वीज़ा आया है, ये मैं आपको बता दूं, सॉरी नीचे गिर गया। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, ये जो इनका वीज़ा आया था, मैंने इनको पूछा था कि भाई आपने खुद लगाया था या किसी एजेंट से लगाया था, तो इन्होंने बताया कि मैंने किसी एजेंट से लगाया था और उसने भाई कितने पैसे ले लिए। चलो हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, और पैसों की बात कर अब चलनी पड़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ सच। हाँ, मैं वीडियो पूरा बना दिया, मैंने अभी तक इस वीडियो में यहाँ नहीं, अभी तक ये नहीं बताया है कि भाई आपको अगर किसी भाई को अगर मेरे से बात करनी है तो क्या करना है। हालांकि मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। तो भाई 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। इन दोनों QR कोड पे, किसी एक QR कोड पे 200 रुपये डालकर ये व्हाट्सअप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट डालना है, दैट्स इट। इसके बाद ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उस टाइम पर आपने मुझे कॉल करना है। कई बंदों को ये भ्रम रहता है कि मेरी कॉल आएगी, क्योंकि भाई मैं बिजी बहुत रहता हूँ, ठीक है। तो आपको खुद को कॉल करना है। 200 रुपये मैंने फ़ीस इसलिए रखी है क्योंकि भाई मेरा टाइम बहुत कीमती होता है। अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी या फाइल लगवानी है, और हाँ, बहुत सारे लोगों में ना ये भ्रम है कि भाई किसी को फाइल लगवाने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। भाई 90 से 95% बंदे मेरे पास नहीं आते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको आने की। सारे वीज़े ऑनलाइन है, कनाडा ऑनलाइन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का, शेनेगन का। भाई देखो, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों बंदे मेरे पास नहीं आए, ये देख लो। सिंगापुर से वीज़ा आ गया भाई, सिंगापुर से वीज़ा आ गया, जलंधर से वीज़ा आ गया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पड़ा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा। ये बंदा इंडिया में साउथ से है, ठीक है, केरला के पास एक जगह है। आप ये मान लो ये बंदा तेलंगाना से है। मेरे पास साउथ से बहुत कॉल आती है भाई। थैंक यू आप लोगों का, आप लोग यार सच्ची मेरे पर इतना भरोसा करते हो। साउथ और गुजरात से बहुत कॉल आती है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये भ्रम मिटाना पड़ेगा कि वीज़ा लगाने के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी का वीज़ा आ जाता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यार मेरे ऑफिस में पधारो। अगर नहीं आ सकते तो एक मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे दे दो, ठीक है भाई। तो ये मेरे QR कोड है, इस पर आपको 200 रुपया पे करके ये नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल देना है और आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और एक टाइमिंग मिल जाएगी, ठीक है भाई। सो भाई अब बात कर लेते हैं कि सॉरी मैं कौन सा टॉपिक छेड़ रहा था। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे दिलबाग सिंह की। तो भाई दिलबाग सिंह की प्रोफाइल हो गई। अब जो तीसरा बंदा बचा है वो बचा है प्रिंस। प्रिंस भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जालंधर से हैं और इनका जो बिजनेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका बिजनेस नहीं है, दरअसल ये जॉब करते हैं। और ये भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक कंपनी में काम करते हैं। मैं यहाँ पर सॉरी कोई मान लो पर्सनल रीज़न की वजह से इनकी कंपनी का नाम नहीं ले सकता। तो ये कंपनी में नौकरी करते हैं, इतना समझ लो। और इनकी जो सैलरी है वो 55,000 रुपये है और ये विद इंसेंटिव मिला के है, ठीक है। आपको इतना बता देता हूँ, स्पेयर पार्ट की एक कंपनी है, उसमें ये काम करते हैं और ये सेकंड हैंड स्पेयर खरीदते हैं। इनके जो मान लो इनके जो बॉस हैं, इनकी कंपनी का मोटिव क्या है कि सेकंड हैंड जो नए नए स्पेयर पार्ट होते हैं उनको ये सेल करते हैं और इनका जो काम है वहाँ पर मैनेजर का है, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो भाई वहाँ इनकी जो सैलरी है वो 55,000 है, क्योंकि इनकी जो कंपनी है वो इनके मामा जी की है, ठीक है भाई। तो भाई अब इनके खाते में मैं आपको बता देता हूँ, इनकी 6 सैलरी स्लिप लगाई थी, इनके खाते में 4,09,000 रुपये बैलेंस था। और इसके अलावा भाई 2 FD थी इनकी और इनकी मम्मी का खाता लगाया था। इनकी मम्मी जो हैं वो सरकारी टीचर रिटायर हुई हैं, तो इनकी मम्मी की भाई आप इतना समझ लो कि पेंशन आती है। इनकी जो मदर है उनकी पेंशन आती है तकरीबन 30,000 इनकी मदर की पेंशन आती है। तो भाई इनकी मदर के भी खाता अटैच किया तो उसमें करीबन 9 लाख रुपए बैलेंस पड़ा है। तो ऐसी कुछ प्रोफाइल है जो ये वीज़ा आया है, ठीक है भाइयों। तो भाई बस आपको अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है तो भाई घबराओ मत, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। देखो मेरी 200 रुपये नॉर्मल सी फीस है। देखो भाई 200 रुपये कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। फीस मैंने इसलिए रखी है कि यार एक जेन्युइन पर्सन का पता चल जाता है, ठीक है भाइयों। तो भाई आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर दिया करो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और हाँ, कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 अक्टूबर को, अक्टूबर में हम लोग फिर से 5 बंदे निकालेंगे जिनके हम लोग फ्री में वीज़ा डालेंगे। 5 लक्की विनर फिर से अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है भाई? तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।